हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के बीड सुजरा गांव के किसान पारंपरिक खेती की जगह फूलों की खेती करते हैं। फूलों की खेती कर इस गांव के किसान पारंपरिक खेती के मुकाबले ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। इस गांव के किसानों की जिंदगी की कहानी भी बड़ी मुश्किलों भरी है। दरअसल ये किसान साल 1914 में दिल्ली से स्थानांतरित होकर कुरुक्षेत्र के बीहड़ जंगलों में आकर बसे थे। इन लोगों ने अपनी मेहनत के बल पर इस जंगल को उपजाऊ जमीन में बदल दिया। अब ये गांव हरियाणा के नंबर 1 फूल उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इस गांव के फूल पूरे देश में मशहूर हैं। आज यहाँ लगभग 80% भूमि पर फूलों की खेती की जाती है। फूलों के दाम पर आज यहाँ हर परिवार संपन्न है और खुश है। गांव के लोगों का कहना है कि उन्होंने पारंपरिक खेती की जगह फूलों की खेती को अपने जीवन का आधार बनाया। इस खेती में पानी कम लगता है और इससे काफी मुनाफा हुआ है। किसान 1 एकड़ से साल में लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए आसानी से कमा लेते हैं। हम जो है ना 25 साल से इस फूलों की खेती से जुड़े थे, तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी आमदन दिखाई दी और पानी का भी बहुत कम खर्चा है इसमें। इसलिए हम इसको बढ़ाते बढ़ाते आज हम अपनी ज़मीन में लगभग 60 से 70% तक फूल की खेती कर रहे हैं। हमारा गांव जो है 1914 में दिल्ली से सरकार ने उठा कर यहाँ पर बसाया था, तभी से हम खेती से जुड़े हुए हैं और धीरे धीरे करके हमने 25 साल पहले फूल का काम शुरू किया। आज हम फूल की खेती से हम बड़े अच्छे खुशहाल हैं, अच्छी इनकम है। और हमारे साथ यही नहीं कि किसान लोग, हमारे साथ मजदूर तबका जितना भी आसपास के गाँवों का भी यहाँ से जुड़ा हुआ है, जिससे अच्छी मजदूरी मिलती है उनको और अच्छा उनका कारोबार है। लगभग 1 एकड़ से हम 2 से 2.5 लाख रुपया साल में लगभग कमा लेते हैं खर्चा निकाल कर। इस गांव के लोग सालाना 10 करोड़ रुपए का फूल का व्यापार करते हैं। यहाँ से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में फूल भेजे जाते हैं। इस गांव में ज्यादा गेंदा, जाफरी, गुलाब और गुलदावरी की खेती की जाती है। लगभग 2000 आबादी वाले इस गांव में 12 के 12 महीने फूलों की खेती की जाती है, जिससे किसान को तो पूरे साल काम मिलता रहता है। साथ में जो मजदूर और गरीब परिवार हैं, वह भी मजदूरी करके 12 महीने अपनी रोजी रोटी यहाँ से चला रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ये हरियाणा का एकमात्र गांव है जहाँ पर फूलों की मंडी लगाई जा रही है, जहाँ पर मजदूरी से लेकर कमीशन एजेंट तक सभी काम गांव के लोग ही कर रहे हैं। बहुत अच्छा, मतलब लोगों को अपने जैसे लोगों के पास रोजगार नहीं है, खेती के माध्यम से, फूलों के माध्यम से अपना अच्छा रोजगार इनको मिल रहा है। यहाँ पर अच्छा पैसा ठीक बन जाता है और फसलों के हिसाब से। तो 12 के 12 महीने फूल जी सर, पूरा बोलो। 12 के 12 महीने यहाँ पर फूल चलता है और ठीक आमदन है। हमारे यहाँ पे फूल की खेती कम से कम 25-30 साल से हो रही है, जिससे हमारे यहाँ के गांव के लोग सब फूल से जुड़े हुए हैं। और जैसे कि हमारे आसपास के गांव के हैं जो वे भी इससे ही जुड़ रहे हैं, उनको भी रोज़गार मिला हुआ है। हमारे यहाँ पे मंडी भी लगती है, जिससे बाहर माल जाता है, गेंदा वगैरह, मार्केट वगैरह, जाफरी वगैरह, ये सब जाती है बाहर। ये हरियाणा का इकलौता गांव है जहां पर फूलों की इतने बड़े स्तर पर खेती की जाती है। यहाँ का फूल हरियाणा के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी काफी प्रसिद्ध है। ये गांव वालों की कड़ी मेहनत का नतीजा है, जिससे बीहड़ के जंगलों को आज अच्छा उत्पादन देने वाली जमीन बना दिया गया है। बहरहाल इस गांव के किसानों से प्रेरणा लेकर दूसरे किसान भी फूलों की खेती को अपनाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ईटीवी भारत हरियाणा के लिए कुरुक्षेत्र से मुनीश तोरन की रिपोर्ट।